we have like the triangle law of vector addition, in which if we have the two non-zero vectors are represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is given by closed side and triangle is opposite order. It means vector r is equal to a प्लस वी, इस चीज़ को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर ए यहाँ पर गिवन है, वेक्टर बी क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, तो ओ ए टू ओ ए बी, एंड देन we can find out the resultant vector of the given vector is r is equal to a plus b. From figure we can write these relations. This is equal to vector oa plus ab. It means वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस b. अगर आप इस वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हो तो वी हैव लाइक दैट सम रिजल्टेंट कंडीशन इज देयर. आपके पास एक एंगल है अल्फा, अल्फा के अकॉर्डिंग यहाँ पे थीटा यूज कर सकते हो, और ये एक बेस आपके पास b साइन थीटा एंड दिस इज द b कॉस थीटा. यहाँ से इस पॉइंट से a तक, इस n तक एक डिस्टेंस है जिसको हम b कॉस थीटा बोल रहे हैं, एंड b n को हम बोल रहे हैं b साइन थीटा. ओके, फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ऑफ a b n, इन अ ट्रायंगल ऑफ ए बी एन, इस वाले स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं ए बी एन. इसमें आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन बी. इट मीन्स ए एन इज इक्वल टू कॉस थीटा. जो आपके पास ए एन की जो रिजल्ट है ये आपके पास कॉस थीटा है. ओके, एंड सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन बी, एंड बी एन फ्रॉम फिगर बी एन आपको दिख रहा होगा, ये एक्सिस है, बी एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा. आपके पास दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, ये आपके पास रेक्टेंगुलर है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स. आप निकाल सकते हो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर. इस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली हम ओ बी को अपना रिजल्टेंट मानते हैं, इसको आर एज्यूम करते हैं, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा. इट मीन्स ए की क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर है एंड बी कॉस थीटा यहाँ पर है. ठीक है, इस दोनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस जो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस की जो डिस्टेंस है इसे यूज कर रहे हो आप बी साइन थीटा का स्क्वायर. देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपने वहाँ पे करा रिजल्टेंट के लिए. हम जब इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा है, ये आपके पास एक रिजल्टेंट है. आप इसको मैक्सिमा और मिनिमा कैसे देखना चाहते हो वो आप देख सकते हैं इस थीटा के साथ. अगर जीरो है तो ये मैक्सिमा पे जाएगा, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई. अगर आपने रिजल्टेंट को आर मैक्स देखते हो तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा. कॉस जीरो की वैल्यू 1, बिकॉज कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू 1. बट अगर आप आर मिनिमम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं देन थीटा इज इक्वल टू पाई, बिकॉज कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी -1. तो ये आपके मिनिमम रिजल्टेंट होंगे और वो आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा. इस फिगर से भी आप उसको ड्रॉ करके ये रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो. Welcome to Aspiring Assess, and I was discussed in my previous classes the concept of vectors for the multiplication. For one, like this, a dot b is equal to mod of a and mod of b cos theta, and others equation is vector a cross of vector b is equal to mod of a and mod of b sin theta and n cap. ठीक है, and for the purpose this is for the scalar product and this is for the vector product of a two vectors. Okay, and then we will try to understand how to solve these types of the equations. In my previous class I was also discuss about that, but today I will discuss these two concepts to how to solve a dot b, a cross b and etc with the help of a single questions. For examples, question 1, if we have two vectors, vector a is equal to 2i plus 3j plus 4k, one vectors. ठीक है, there is 2, 3 and 4 are the magnitudes, and vector b is equal to I plus 2j and plus 3k. ठीक है, two vectors. We have two vectors, and how can find out the some important calculations from using this concept. First one is like magnitude of a, magnitude of b, okay, and b is a dot b and c is
A cross B, and then D is cos theta, and then E is sin theta, and F is normal component. And these are the important calculations with the help of vectors quantity, how to solve these equations. Then first of all, with the solution of that one is important. Okay, we have first one vector A, then find out the magnitude of vector A. जब भी आपको किसी given vector का magnitude लेना है, then first of take the root of this one and square of first one quantities like 2 का square and plus now the square of 3 का square and plus square of 4. Okay, similarly we can solve these relations. We can solve 4 plus 9 plus 16, and this is equal to root of 29. Okay, this is the method to find out the magnitudes of a given vectors. This is nothing but known as the magnitude of a vector. And similarly for mod of B is equal to root of this one, the square of this quantity, 1 का square क्या होगा 1, and plus square of 2 is nothing but 4, and then square of 3 is nothing but 9, and this is equal to root of this one 14. ठीक है, we can find out the simply magnitude of a given vector with the help of this rule. The square of this amplitudes, sorry, 2 3 4. ठीक है, sometimes it will may be like that minus 2 or minus 2i plus 3j and plus 4k like this one. सेम जैसा कि आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा है, ऐसे ही आपको i के एक्सेप्ट i जो आपका डायरेक्शन है छोड़ के जो भी क्वांटिटी है विथ नेगेटिव साइन है, तो आप नेगेटिव साइन का स्क्वायर करोगे तो फिर से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो ही जाते हैं. ओके, and also we must be clear that magnitude of a vector always is a positive quantity. Okay, and also it is a scalar quantity. Similarly, तो हमारे पास जो फर्स्ट ये ऑप्शंस हैं ये दोनों आपके पास हो गए, एंड देन हम लोग कोशिश करते हैं इसके लिए हाउ टू फाइंड a डॉट b. देन फॉर a डॉट ऑफ b इज इक्वल टू, अब आपके पास ये दो वेक्टर्स क्वांटिटीज गिवन है एंड a डॉट b आपको फाइंड आउट करने हैं. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी I was discussed in my previous classes, according to the properties I dot I is equal to 1, means dot product of a two same unit vector will be the 1 and with the different will be the 0. So that we can say that कि हमारा इनके साथ डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदर्स के साथ सभी 0 हैं. फॉर एग्जाम्पल्स I dot I is equal to 1, I dot j 0, I dot k 0. So that we are accepting this one. पहले हम इसको छोड़ के चलेंगे, दोबारा से हमारे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होगी. तो 2 and I dot I, okay, and plus of second term is nothing but 3 or 2 6 j dot j, and plus third term is 12 k dot k. ठीक है, एंड ऑल अदर्स जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर इस क्वांटिटीज़ के अंदर उसको हम लोग निगलेक्ट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है. ओके, सो दैट वी हैव लाइक 2 प्लस 6 प्लस 12. ओके, तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे 20. ठीक, ये आंसर हो जाए, एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. Okay, so we can say that the dot product of a two vectors is a scalar quantity because of its have no directions. यहाँ पे कोई भी directions नहीं है, so that is the scalar quantity. Now how we can find out the a cross b? For the a cross of b is equal to, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनानी है आपको. इस मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको लिखना I, J and K. These are the directions of the given vector. Okay, आपके पास जो given vectors है उसमें ये directions हैं और उसके accordingly आपको लिखना I, J and K. Okay, and then we can
पुट द वैल्यूज फ्रॉम द गिवन वेक्टर्स। आई, फर्स्ट वन आई है, सॉरी ए है, ए के साथ पे कंपोनेंट क्या है 2, किसके लिए, आई के साथ, ओके। एंड देन हमारे पास जे के साथ क्या है 3, एंड देन के साथ क्या है 4, एंड सिमिलरली फ्रॉम बी, वेक्टर बी के साथ क्या आपके पास है 1 2 एंड 3, ओके। एंड देन हाउ कैन सॉल्व दिस रिलेशंस। तो सबसे पहले आपको कन्वेंशन साइन देखना पड़ेगा यहाँ पर कि इसमें कन्वेंशन साइन क्या है। तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, ये वाले, ये आपका निगेटिव और ये पॉजिटिव है। सो दैट आप यहाँ पे लिख सकते हो आई, ये डायरेक्शन आपका आई कैप, एंड देन फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन, ठीक है 1, एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन, ठीक है। पहले आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये वाले मल्टीप्लिकेशंस करने हैं। इसके जनरल इक्वेशन आपको प्रीवियस क्लासेस में दिए हुए हैं, वहीं से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके। देन आई के साथ आपको क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 एंड माइनस 4 2 ज़ा 8 पहला, एन माइनस कैप, माइनस जे क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे माइनस साइन आया हुआ है, तो माइनस जे आप पुट करोगे यहाँ पर, ओके। एंड देन आफ्टर आपके पास फिर वही से जब आपने जे कैप को लिया है तो आपके पास ये वेरिएबल्स जो आपके पास गिवन है, ये वाले दोनों के मल्टीप्लिकेशन होंगे, फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 1 to 4, तो आपके पास आएगा 6 माइनस का 4, ओके, 6 माइनस का 4, एंड सिमिलरली वेक्टर के कैप, एंड देन आपने ये क्वांटिटी ली है तो आपके पास ये पार्ट निगलेक्ट होंगे और ये मल्टीप्लिकेशन होंगे दोनों के, तो 4 एंड माइनस 3, एंड वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यूज। आप इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। 9 माइनस 8 1, दिस इज द आई, एंड 6 माइनस 4 2, माइनस का 2j एंड प्लस का k, ठीक है। तो a क्रॉस b की वैल्यूज आपको इस तरीके से फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ओके। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोगों ने ये क्वांटिटी भी फाइंड किया, ये वाली क्वांटिटी फाइंड आउट किया, ठीक। अब हमें चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का आपके पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ से इस रिलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कॉस थीटा के वैल्यूज को यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है इस पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू a dot of b upon mod of a and mod of b, okay. Then we have these all the results, a dot b is equal to what 20 upon mod of a की वैल्यू आपके पास क्या है रूट में 29 एंड mod of this की वैल्यूज क्या है 14, ओके। तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। समटाइम्स इट विल बी written like this one, cos inverse of 20 upon रूट में 29 एंड रूट में 14, ऐसे भी आपके साथ आ सकते हैं, ओके। ये सभी रिजल्ट्स आपके पास होंगे। एंड सिमिलरली जब आपको फाइंड आउट करना है ये क्वांटिटीज, दिस वन, ये क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट्स क्या हो गए, a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू एन कैप। देन आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, ओके, साइन थीटा इक्वल टू मॉड a क्रॉस अ b मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। ये रिजल्ट आपको यूज करना है। यहाँ पे मॉड क्यों लिया हमने, क्योंकि आपके पास ये डायरेक्शन के साथ है, एन कैप आपका डायरेक्शन है, इसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड आपको मॉड लेने पड़ते हैं, सो दैट ये आपका रिमूव होगा। साइन थीटा इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी अपन मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी के वैल्यू आपके पास है और ये रिजल्ट आपके पास ए क्रॉस बी है। तो इसका मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वाले वैल्यूज का 1 + 4 + 1 एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 6, ओके। तो आपके पास यहाँ रिजल्ट कितना आ जाए इनका, √6 अपान मॉड ए की वैल्यूज आपके पास है रूट में 29 एंड मॉड बी की वैल्यूज आपके पास है रूट में 14। तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे इस तरीके से। अब आपके पास नंबर आता है कि हाउ टू फाइंड आउट द नॉर्मल कंपोनेंट दिस वन। ये आपने दोनों रिजल्ट देख लिया कि कैसे कैलकुलेशंस करने हैं। आपके पास कोई भी ये गिवन वेक्टर हो सकते हैं और इन ए गिवन फिजिक्स ये फोर्स हो सकते हैं, वेलोसिटी हो सकती है, मोमेंटम हो सकते हैं, एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम हो सकते हैं, एनी फिजिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं इस फॉर्म में।
एंड देन आपको ये नीड होगी, आपके पास चॉइस ऑप्शंस में होंगे कि आपको साइन थीटा निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट निकालने हैं, जो भी वेरिएबल्स आपको निकालना है आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, एंड देन हम लोगों को ये देखना है कि हाउ टू फाइंड आउट द एन कैप। एन कैप के लिए आपके पास जो गिवन इक्वेशंस है वहाँ पे कैसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एन कैप फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। फर्स्ट वन, एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। जब भी आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ निकाल सकते हो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी, दोनों वेक्टर्स के निकाल सकते हो। साथ में आप एन कैप निकाल सकते हो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, ऐसे निकाल सकते हो। बट आप एन कैप ए डॉट बी का नहीं निकाल सकते, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए डॉट बी, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज द नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ही उसके स्केलर क्वांटिटी है और इस स्केलर क्वांटिटी का आपके पास कोई डायरेक्शंस नहीं होंगे। दीज आर द वेक्टर्स एंड ए क्रॉस बी आल्सो द वेक्टर पार्ट क्वांटिटीज है। तो यहाँ से आप इसको यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यूज जो आपके पास रिजल्ट में आए हुए थे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल्स जैसे कि आपका पहला कैलकुलेशन फर्स्ट वन आपके पास तो है ही है, मॉड ए की वैल्यूज़ क्या है और वेक्टर ए की वैल्यूज़ क्या आई हुई थी वो आपके पास इस रिजल्ट्स में है। ओके, यहाँ पर आपके पास ये रिजल्ट है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो ए है आपके पास, वेक्टर ए की वैल्यू है 2i 3j प्लस 4k। ओके, एंड देन आपके पास मॉड ए की वैल्यूज़ कितना आई थी इनकी, वो आई है आपके पास रूट में 29। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस कैप। ठीक है, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द फॉर बी एंड वेक्टर बी and similarly for the vector c. Then we have like that one a cross of b and mod of a cross b. This is nothing but n cap of this one. इसके लिए आपके पास रिजल्ट आया हुआ था फाइनली, ये रिजल्ट है i माइनस 2j प्लस के, i माइनस 2j प्लस के, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b के एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज नथिंग बट रूट में 6, यही है ना। समटाइम्स आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट में 6 i माइनस का 2 अपान रूट में 6 j एंड प्लस 1 अपान रूट में 6 k, ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है आपके समटाइम्स वेक्टर में, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गिवन वेक्टर से आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है वहाँ से ही सारे वेरिएबल्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट नोट पॉइंट इज दैट, नोट पॉइंट, if we have three vectors, okay, if we have the three vectors then आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b एंड क्रॉस ऑफ c इज इक्वल टू वेक्टर b, ठीक है, a डॉट c एंड माइनस c a डॉट b, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसका एप्लीकेशन है गिवन क्वेश्चंस का आप यहाँ से निकाल सकते हो थ्री वेक्टर्स केस में। बट ए डॉट ऑफ बी एंड डॉट ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू एनीथिंग। ठीक है, नॉट अलाउड कंडीशन ये आपके पास, नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज द मस्ट बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे आप, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और इस स्केलर क्वांटिटी के साथ इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अलाउ नहीं है, तो सिर्फ आपके पास एक ही ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ये फार्मूला आपके पास अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके पास ऐसे ही एक पॉइंट्स और भी थे जहाँ पे डायरेक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये बात भी आपको लिखनी है। इट मीन्स वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्शन को भी आपको डिवाइड नहीं करना है एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए थ्री क्वांटिटी का पॉसिबल नहीं है। और आपके पास एक पॉइंट ये मिला हुआ है कि आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ जो आप नॉर्मल कंपोनेंट निकालते हैं यूनिट वेक्टर, वो टू वेक्टर के जो डॉट प्रोडक्ट हैं उसके वैल्यूज को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस रिजल्ट्स को केयर करते हुए आपको आगे की तरफ चलना है। नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपके पास गिवन वेक्टर्स हैं, उनके क्या रूल्स हैं। आपने दो प्रोडक्ट्स को देखा,
two products quantities is there. One is a scalar product, other is a vector product. Okay, and how to find out the result for the given vectors, आपने वो चीज़ों को देख लिया. And now I will discuss about that कि how to add and subtract of these conditions given vectors and etc. Okay, now the first one is we have like the triangle law of vector addition, in which if we have the two non-zero vectors are represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is given by closed side and triangle is opposite order. It means vector r is equal to a plus b. इस चीज़ को हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं. इन द गिवन फिगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, वेक्टर ए यहाँ पर गिवन है, वेक्टर बी क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है. तो ओ ए टू ओ ए बी, एंड देन we can find out the resultant vector of the given vector is r is equal to a plus b. From figure we can write these relations. This is equal to vector oa plus ab. It means vector r is equal to a plus b. अगर आप इस vectors के magnitude find out करना चाहते हो तो we have like that some resultant condition is there. आपके पास एक एंगल है अल्फा, अल्फा के अकॉर्डिंगली यहाँ पे थीटा यूज़ कर सकते हो, और ये एक बेस आपके पास b sin थीटा एंड दिस इज द b cos थीटा. यहाँ से इस पॉइंट से a तक, इस n तक एक डिस्टेंस है जिसको हम b cos थीटा बोल रहे हैं, एंड b n को हम बोल रहे हैं b sin थीटा. ओके, फ्रॉम फिगर ट्रायंगल ऑफ a b n, इन अ ट्रायंगल ऑफ a b n, इस वाले स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं a b n. इसमें आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू a n अपॉन b. इट मीन्स a n इज इक्वल टू cos थीटा. जो आपके पास a n की जो रिजल्ट है ये आपके पास cos थीटा है. ओके, एंड सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल टू b n अपॉन b एंड b n फ्रॉम फिगर b n आपको दिख रहा होगा, ये एक्सिस है, b n इज इक्वल टू b sin थीटा. आपके पास दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, ये आपके पास रेक्टेंगुलर है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स. आप निकाल सकते हो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर. इस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली हम ओ बी को अपना रिजल्टेंट मानते हैं, इसको आर एज्यूम करते हैं, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा. इट मीन्स ए की क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर है एंड बी कॉस थीटा यहाँ पर है. ठीक है, इस दोनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस जो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस की जो डिस्टेंस है इसे यूज कर रहे हो आप बी साइन थीटा का स्क्वायर. देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपने वहाँ पे करा रिजल्टेंट के लिए. हम जब इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा है, ये आपके पास एक रिजल्टेंट है. आप इसको मैक्सिमा और मिनिमा कैसे देखना चाहते हो वो आप देख सकते हैं इस थीटा के साथ. अगर जीरो है तो ये मैक्सिमा पे जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई. अगर आपने रिजल्टेंट को आर मैक्स देखते हो तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आपका जीरो जाएगा. कॉस जीरो की वैल्यू 1, बिकॉज कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू 1. बट अगर आप आर मिनिमम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं देन थीटा इज इक्वल टू पाई, बिकॉज कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी -1. तो ये आपके मिनिमम रिजल्टेंट होंगे और वो आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा. इस फिगर से भी आप उसको ड्रॉ करके ये रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, एंड देन सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द directions of the given figure. How to find out the directions? If theta is the angle between a and b, ठीक है, a and b, then mod of a plus b is equal to root में a square plus b square plus 2ab cos theta. If vector r make an angle alpha with vector a, then in triangle, जो आपके पास triangle वहाँ पर है OBN, अभी डिस्कस करा था मैंने आपकी पिछली स्लाइड्स में, और यहाँ पर भी दिख रहा है OBN. ये आपके पास रिजल्टेंट R है, ये A है और यहाँ पर B है. ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू BN अपान ON, BN अपान OA प्लस ON. इसी रिजल्ट्स में जो आपने प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया हुआ है यहाँ पर, इसी फिगर से, इसी फिगर डायग्राम से हम लोग वहाँ पर भी लिख रहे हैं कि दिस अपान दिस साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा. आपके पास ये जो अल्फ़ा का रिजल्ट है, ये वाली अल्फ़ा की वैल्यूज़, इसी को हम वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं. तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो यहाँ पर. एंड tan अल्फा इज इक्वल टू बी एन अपान ओ एन और बी एन अपान ओ ए प्लस ए एन. दैट्स वाई ए बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा. यहाँ से आप एंगल अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एंड सिमिलरली आपके पास दो डिफरेंट डायग्राम्स दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करने की कि आपके पास जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, मॉड ऑफ ए के साथ, मॉड ऑफ बी के साथ.
दोनों ही ट्रायंगल है, ए और बी दिया, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा, एंड अकॉर्डिंग टू द previous slides we have, yeah, previous figures, we have this one the b cos theta and this is the b sin theta. ओके, जब हमने थीटा यहाँ पे चेंज कर दिया, अब थीटा हमारा यहाँ पे नहीं है, अब हमने थीटा इसको यूज़ किया है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली हमने इसको यहाँ पे बी साइन थीटा और इसको बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, सो दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंड सिमिलरली जब आप इसी बी पॉइंट्स को रिप्लेस करके चेंज करते हो मॉड बी एंड माइनस बी के साथ, तो यहाँ पर क्या दोनों का रिजल्टेंट होगा यहाँ पर, और इस दोनों केसेस में यहाँ पे आर लोगे आप तो ए प्लस बी आ जाएगा, इस साइड आप लोगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, आर इक्वल टू ए माइनस बी। तो आपके इस मॉड के केसेस में ये दोनों कंडीशंस आपको मिल जाएंगे। अब इस केस में व्हाट इज द रिजल्ट्स, एट व्हाट रिजल्ट, कि आपके पास मॉड ऑफ ए प्लस ऑफ मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, थिंक अबाउट दैट कि एट व्हाट एंगल बोथ आर द केसेस ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस एस दिस वन, ठीक है। आप इसको किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम बेसिक फंडामेंटल इज देयर ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। It is not important to remember everything, all the derivations, but you must be remember this relations कि a mod of a minus b equal to a square plus b square minus 2ab cos theta, and mod of a plus b equal to root में a square plus b square plus 2ab cos theta. And similarly for tan alpha, for the angle tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. You must be remember, okay. And similarly in the order of this vector analysis, we will try to be analysis some advanced section of this vectors, which is known as vector derivatives. Now we have discussion about the vector derivatives. Vector derivatives is nothing but this is represented like del. Okay, this is represented like this one, vector derivatives. The vector derivatives help to change a scalar function into vector, scalar एंड ETC। वेक्टर ऑपरेटर्स जो हमारे डेरिवेटिव्स है, ये वेक्टर जो ऑपरेटर्स बोल सकते हो आप इसको, तो इसको वेक्टर ऑपरेटर हेल्प करता है आपके किसी स्केलर फंक्शंस को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने में, एज वेल स्केलर में कन्वर्ट करने में, वेक्टर टू स्केलर कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके सीक्वेंस में आपके पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज होंगे यहाँ पर। फर्स्ट वन इज होगा ग्रेडियंट का, ठीक है, एंड अदर होगा आपके पास डाइवर्जेंस का, थर्ड पार्ट होगा आपके पास कर्ल का। तो सबसे पहले इस पार्ट्स में जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज नथिंग बट, जब भी आप इसको डिफाइन करते हो तो आप ऐसे लिखते हो डेल ऑफ फाई, ठीक है, वेयर फाई इज नथिंग बट फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एन ETC किसी का भी फंक्शन हो सकते हैं बट वो स्केलर फंक्शन है। दिस इज डिफाइंड एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ये डिफाइन करते हैं यहाँ पर, एंड दिस इज नथिंग बट दिस द ऑपरेटर, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ आते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल दिस वन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास थर्ड जो पॉइंट्स यहाँ पर डेरिवेटिव्स के हैं वो है आपके पास कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इट मीन्स दिस वेक्टर इज नथिंग बट क्रॉस ऑफ ई, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इन जनरल एग्जाम्पल्स में 11th की क्लास में आपके पास क्या आती है, आपने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का नाम सुना हुआ है, जहां आप इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करते हो उसको आप ग्रेविटेशनल
इंटेंसिटी की इक्वेशन होगी आपके पास, जिसको आप ई से भी रिप्रेजेंट करते हो, जैसे ई इज इक्वल टू माइनस का डेल फाई, इट मीन्स वी। ठीक है, दिस वेक्टर क्वांटिटी, दिस एंड दिस इज द स्केलर। जब भी आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी से स्केलर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मस्ट बी टेक द ग्रेडियंट ऑफ दिस इक्वेशंस। ठीक है, इन 11th क्लास। 12th क्लास में अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो आपके पास 12th क्लास में एक एग्जाम्पल है वहाँ पर, जहाँ आप किसी पोटेंशियल से फोर्स निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी निकालते हो, तो ई इक्वल टू माइनस का डेल डॉट वी लिखते हो। ठीक है, ये क्वांटिटी भी। समटाइम्स आप इसको ऐसे भी लिखते हो, माइनस का डेल वी अपान डेल आर। ठीक, समटाइम इसको माइनस का डी आर अपान डी टी भी आप लिखते हो। ठीक है, सॉरी डी वी अपान डी आर, ये 12th में है और ये सब 11th में है, जहाँ पर आप इसको ग्रेडियंट निकालते हो फॉर द गिवन डिफरेंट फंक्शंस के लिए। ऐसे ही जब आपके पास टोटल चार्ज चाहिए होता है, जब भी आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हो, तो एप्सिलॉन इनटू डेल डॉट ई, ये चीज़ आप फाइंड आउट करते हो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर नंबर 1, 12th का जो आपका पहला चैप्टर है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, वहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी एप्लीकेशंस आपके पास आ जाती हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो आप कर्ल की बात करते हो, रोटेशंस की बात करते हो, ये आपके दोनों जगहों पे यूज़ कर सकते हो। जब कोई वाटर फ्लो करता है किसी रिवर्स में और देखते हो रोटेशंस के साथ फ्लो करते हैं, या जब आपने देखा होगा कि कोई मोटर्स बनाए जाते हैं तो उसमें पतले पतले स्ट्रिप्स की कटिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ पर रोटेशंस को इनको रिमूव करना होता है, अदरवाइज हीटिंग लॉस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो ऐसे फिजिक्स के लिए हमारे पास डेल क्रॉस ई यूज़ करने पड़ते हैं, ये रिलेशन आपके पास हैं। ठीक है, तो आपके प्रीवियस क्लासेस में जहाँ पर आपने बात करी थी इस तरीके से ए डॉट ऑफ बी, ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे, ये डॉट थे। ऐसे ही जब आपने डेल के साथ कोई बात करी किसी वेक्टर क्वांटिटी की यहाँ पर, तो इसको आप बोलते हो डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट आप देखो, जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी में बात कर रहे थे, जब वेक्टर ऑपरेटर नहीं होता था, आपके पास वेक्टर होता था, तो वहाँ पर इसको आप बोलते थे ए। ठीक है, ये बोलते थे आप क्रॉस। लेकिन जब आप वेक्टर ऑपरेटर के साथ किसी क्वांटिटी को आप नोट करते हो यहाँ पर, तो आप इसको क्या बोलते हो, कर्ल। ये कर्ल है। तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं जब आपके पास बोथ आर द पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर वेरी कर रही हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको क्रॉस को कर्ल बोलते हो इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में आप डॉट को डाइवर्जेंस बोलते हो। इन जनरल अगर रिप्रेजेंटेशंस की हम बात करते हैं, अगर मैं रिप्रेजेंटेशंस की बात करता हूं, तो ये आपको एक स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके का स्लोप, नथिंग बट स्लोप। और ये स्लोप आप देखते हो 11th क्लास की मैथमेटिक्स फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में भी, जहां आप थर्मल ग्रेडियंट की बात करते हो। थर्मल ग्रेडियंट का आपको थर्मल ग्रेडियंट है डी डी टी अपान डी एक्स डिस्टेंस के साथ, इस थर्मल ग्रेडियंट की आप बात करते हो, तो यहाँ पर भी ये स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं और ये ग्रेडियंट के फॉर्म में निकाल के ले आते हो। ऐसे ही जब आप यहाँ पे बात करते हो, तो ये स्प्रेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बात करते हो वो इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से वो इनफाइनाइट तक जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसको यूज करते हो। ठीक है, 11th क्लास में इसका काफ़ी यूज हुआ है, इसका 12th क्लासेस में इसका ज़्यादा यूज है, और 12th में ही आपके पास ये इक्वेशंस भी यूज होते हैं, जहां आप मैक्सवेल इक्वेशंस के रिलेशंस लिखते हैं, वहाँ पर ये सभी इक्वेशन आपके लिए हेल्पफुल हैं। ये सभी इक्वेशन से ही आप वहाँ पर लिखते हो। एम्पीरियस वाला आप लिखते हो तो वहाँ आपको ये चाहिए कंडीशन, जहाँ आपने यूज़ करा होगा डेल क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, इस तरीके के रिलेशंस में भी इसको आप यूज़ करते हो। टोटल चार्ज चाहिए तो आपको डाइवर्जेंस लिखना पड़ता है। अब गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट चाहिए तो वहाँ पर भी आपको ये क्वांटिटी लिखनी पड़ती है। क्लियर? तो इस तरीके के छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में ये चेंज होंगे, जहाँ पर भी आपका पोजीशन के साथ ये क्वांटिटी रोटेट करेंगी, वहाँ पर आप इस चीज़ को यूज करोगे। तो दिस इज़ फॉर रोटेशंस, दिस कर्ल फॉर रोटेशंस, डाइवर्जेंस फॉर स्प्रेड एंड ग्रेडियंट फॉर द दिस वन। तो इन जनरल इक्वेशंस की हम बात करते हैं, इन सब में एज्यूम कर सकते हो कि आपके पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है या कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम कैसे इक्वेशंस में लिख करके हाउ टू सॉल्व दिस रिलेशन एंड हाउ टू चेंज ए स्केलर फंक्शन इन द वेक्टर। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, ज़्यादा बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं हम, इसके लिए थोड़ा सा हम फंडामेंटल्स की डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास सिस्टम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास 3 डिफरेंट थिंग्स है। एक ये चीज़ है
कि आपके पास क्यूब के फॉर्म में कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, और इसको हम कार्टेजियन कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, जिसमें आप इसको एज्यूम करते हो एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, इस फॉर्म में। तो आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा वो फाई इक्वल टू समथिंग आप एज्यूम कर सकते हो फाई नॉट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ऐसे एज्यूम कर सकते हो आप। अगर आपके पास कोई चीज़ें इस तरीके का नहीं है, अगर आपके पास कोई स्फीयर फॉर्म में है, तो स्फीयर फॉर्म में आप इसको आर, ठीक है, थीटा एंड इस फाई के फॉर्म में इसको एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपका फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन, उसको आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, ठीक है, जब जो कि आपके 12th क्लास के चैप्टर 1 में ही आपकी ये सारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो जाते हैं, बट अप टू द 12th लेवल आप इसका बहुत ही शॉर्ट यूज़ करते हो। ऐसे ही जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं इस केसेस में, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपके पास अगर ये आपके पास रो है, ठीक है, और आपके पास थीटा है एंड जेड कंपोनेंट आपके पास, ये एक्सिस के साथ जेड कंपोनेंट है, तो आपके पास रो फाई एंड जेड, ये होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इस 3 कोऑर्डिनेट्स में आपके पास कोई भी गिवन फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो अलग अलग किसी भी सिस्टम में, जहां आपके पास एग्जांपल के तौर पे आप देख लेते हैं कि आपके पास कोई पोटेंशियल है, दिस वन, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस का डेल डॉट वी, यही है ना, ग्रेडियंट आप लोगे यहाँ पर, तो आपके लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस साइन के साथ डेल वी अपान डेल एक्स एंड एक्स कैप एंड प्लस डेल वी अपान डेल वाई वाई कैप प्लस डेल वी अपान डेल जेड एंड के कैप। ये ग्रेडियंट का एक फंक्शन है जो 12th लेवल में 11th क्लासेस में बार बार इक्वेशन को यूज़ की जाती है, और साथ में वो फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ दिए होते हैं। अगर आपके पास कोई वेरिएबल्स यहाँ पे आ जाते हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी होती है एक्स वाई और जेड की कंपोनेंट की। तो ये आपके पास डायरेक्शंस हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन लिख सकते हो। जैसे कि अभी आपने कैसे यूज़ करा है, इसको आपने इस तरीके से यूज़ किया है, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये आपके पास कैप्स हैं, और ये जो क्वांटिटी आपके पास मिल रही है इस क्वांटिटी को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। लेकिन आप इसी ग्रेडियंट सेक्शन की बात करते हो इस सेक्शन में आके यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाते हैं, अगर आप इस क्वांटिटी का करते हो माइनस का, ठीक है, डेल वी अपान, बस इतना ही, तो इस फंक्शन को आप लिख सकते हो ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपान डेल आर आर कैप प्लस 1 बाई आर डेल भी अपान डेल थीटा एंड थीटा कैप एंड प्लस 1 अपान आर साइन थीटा डेल भी अपान डेल फाई एंड फाई कैप, ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर सिलेंड्रिकल एंड अदर्स के लिए। लेकिन अप टू द 12th लेवल अगर हम देखते हैं तो 12th लेवल तक के लिए आपका जो फर्स्ट टर्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पहले टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर, ये तो पूरे कंप्लीट कार्टेशियन के चलते हैं, बट 12th में ग्रेडियंट का फंक्शन जो फर्स्ट है वो यही यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास गिवन होती है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होगी एंड E इज इक्वल टू आप देखते हो के क्यू अपान आर स्क्वायर आती है। तो ये जो कन्वर्जन है इसका वो इसी फंक्शन से है, E इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपान डी आर के साथ। ये आपका स्केलर फंक्शन है और ये आपके पास वेक्टर फंक्शन है। जब आप किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप मस्ट बी टेक द ग्रेडियंट, तो इसके साथ आपके पास आर कैप आ जाती है, वेक्टर E इक्वल टू, देन इजिली यू कैन चेंज दिस वन, ओके। अगर आपके पास कोई एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो आप तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, बट उसके साथ डायरेक्शंस होना चाहिए। तो स्केलर फंक्शन का वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यू मस्ट बी नो अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ द गिवन फंक्शंस। तो कोई भी गिवन फंक्शन है आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चाहे वहाँ किसी भी कोऑर्डिनेट में जा सकते हो और ईजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास जब डाइवर्जेंस की बात आती है तो डाइवर्जेंस भी 12th में काफ़ी यूज हो रहे हैं आपके पास। तो सबसे जो पहला टर्म आपके पास है डेल डॉट ऑफ ई की अगर हम बात करते हैं किसी गिवन फंक्शन में, तो वहाँ पे आप कहते हो 1 अपान आर स्क्वायर डेल अपान डेल आर आर स्क्वायर इंटू वी आर, ये कंपोनेंट है। डाइवर्जेंस है सो दैट यहाँ पे डायमेंशन नहीं आएगी, एंड प्लस सेकेंड टर्म आपके पास आता है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म और भी इनके पास है जो थीटा के साथ और फाई के साथ, ठीक है। बट ये वाले जो टर्म है दो आपके पास, एक फंक्शन होगा आपका थीटा वाले और दूसरा फंक्शन होगा फाई वाले, वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अप टू द 12th लेवल सबसे ज़्यादा इसी पार्ट का यूज होता है आपके पास, ठीक है। टू फाइंड आउट द एवरीथिंग्स, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एंड डेल
डॉट ई आपको पता है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वहाँ से आप फाइंड आउट करते हो और यही वो इक्वेशन आपके पास है जिसको आप इस तरीके लिखते हो डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, तो इस सेक्शन में, इस इक्वेशंस में आप इस तरीके से रिजल्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्ट वन ऑप्शन इज देयर, जो लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के बेसिस पर, वो यही है। जब आप कर्ल की बात करते हो तो सबसे जो फेमस इक्वेशन है वो डेल क्रॉस बी इक्वल टू डेल क्रॉस ई, सॉरी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस का डेल बी अपान डेल टी। ये रिलेशन आपके पास मैक्सवेल का। तो कभी भी आपको वैल्यूज अगर फाइंड आउट करना है तो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप यहाँ से B इक्वल टू निकालते हो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ऑफ ई इंटू डी टी। ओके, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट डेल क्रॉस सी फॉर द डिफरेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसी भी किस सिस्टम में सबके अलग अलग कैलकुलेशंस किए जाते हैं। तो इन जनरल अगर मैं आपको बात करता हूँ डेल क्रॉस ई निकालने के लिए, तो डेल क्रॉस ई जो आप फाइंड आउट करते हो वो आपका बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन ही होगा यहाँ पर, डेल क्रॉस ऑफ ई इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है, आई जे एंड के। अगर आपके पास ये क्वांटिटी है तो डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई एंड डेल अपान डेल जेड, एंड यहाँ पर आपके पास होगा ई एक्स, ई वाई और ई जेड। इस कंपोनेंट को आप यहाँ पुट करके इनको सॉल्व आउट कर सकते हो एंड देन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द गिवन इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए गिवन इक्वेशंस। ओके, ये सभी रिजल्ट्स आपको देखने पड़ते हैं यहाँ पर और उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसमें आगे चलोगे। तो ऑलमोस्ट वेक्टर की इस क्वांटिटीज़ में, इस फंक्शंस में आपने कुछ फंडामेंटल सीख लिया है कि आपके पास 2 वेक्टर्स गिवन हो, 3 वेक्टर्स गिवन हो, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, डेल क्रॉस ई क्या होता है, डेल क्रॉस बी होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का टेबल ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली जैसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन आपसे कोई पूछेंगे, एट वॉट ए डॉट ऑफ बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, 2 वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन है। फाइनली अब मैंने ओवर कर दिया यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा ए क्रॉस बी और ए डॉट बी कब इक्वल होंगे, तो थीटा के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है कि आपको बताना है यहाँ पर। तो हाउ टू फाइंड आउट दिस वन, आप कह सकते हो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। यही करोगे आप अपन, और साथ में एन कैप है। टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, तो आपके ये वैल्यूज आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा अपान cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 45 एंगल। ठीक है, ये इससे तो आपके इस एंगल पर 45 के एंगल पर साइन थीटा और cos थीटा बोथ आर द सेम। इन जनरल अगर मैं इस बात को डिस्कस करूं, अगर देखना चाहते हैं आप तो ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0, 30 एंड 45, 60 एंड 90, यही है ना। आपके पास ये होगा साइन थीटा 0, 1/2, 1/रूट में 2, रूट में 3/2 एंड 1। और यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा के लिए रिजल्ट होंगे, ये होगा 1 रूट में 3/2, 1/रूट में 2, ठीक है, 1/2 एंड 0। तो इसमें आप देख सकते हो कि 45 का जो एंगल आपके पास गिवन है यह सेम है फॉर बोथ के लिए, साइन एंड कॉस के लिए। तो हमेशा इसका जो रिजल्ट है रेशियो tan थीटा की वैल्यूज वो 1 आ जाती है। इससे कंपैरिजन करके आप इस तरीके के बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी। और अभी तक सो फार वी आर स्टडीज अबाउट ऑल दिस थिंग्स विच हैव dot product, cross product, magnitude, unit vectors and everywhere, and these are the helpful for to study the physics of 11 and 12 both for IIT JEE and NEET foundation etc everywhere। जहाँ भी आप स्टडीज़ करना चाहते हो फिजिक्स को, वहाँ पे अब आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जैसे कि अगर आपको वर्क डन के बारे में स्टडीज़ करनी है तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा। जब आपने क्रॉस निकालना है तो आप लिख सकते हो ए एस क्रॉस एफ, ठीक है। एंड ऐसे ही आपके पास फोर्स निकालना है, टार्क अबाउट दिस वन, मोमेंटम निकालना है या कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर भी है, ये चीज़ें।
तो ऐसे जितने भी कैलकुलेशंस हैं आपके पास डॉट प्रोडक्ट के, क्रॉस प्रोडक्ट के, ये सब आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके लिए आप ग्रेविटेशनल फील्ड में जाके, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके, मैग्नेटिक फील्ड में जाके डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हो एंड फाइंड आउट, यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस रिजल्ट्स। तो मस्ट बी केयर ऑफ दैट कि ये फंडामेंटल्स आपके पास होनी चाहिए एंड साइमल्टेनियसली आपके पास थोड़े से डाइवर्जेंस के साथ हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन के साथ, इंटीग्रेशंस के साथ भी आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि आप उसको साइन और कॉस थीटा को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इन जनरल मैं कुछ फंडामेंटल्स आपको बता देता हूँ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस में, जहाँ पर आपके पास यूज होंगे। जैसे डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड सम इंटीग्रेशंस। ये चीज़ें, ठीक है। एक्स डी अपॉन डी एक्स एंड एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर आप इंटीग्रेट करोगे आप एक्स टू द पावर एन डी एक्स को, तो आप क्या करोगे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। लिमिट गिवन नहीं है तो आप प्लस सी भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज गिवन होती है, इन जनरल यही लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, याद रखना आप हमेशा यहाँ पर, ये आपके पास कॉस एक्स है और ये आपके पास क्या है, साइन एक्स। डिफ्रेंशिएशन करने पे नॉर्मली आपकी वैल्यूज कम ही होती हैं, जैसा आपको पावर में दिख रहा है एन एन माइनस वन, ठीक है। तो इस केसेस में जब आप cos x को इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप माइनस साइन की तरफ चले जाते हो, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे ही अगर आप पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x हैं dx के लिए, कंपेरेबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों साथ साथ आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएट आपको दिख रहा है, एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो आप थोड़ा सा इंक्रीज ही करोगे, देखो x की पावर n बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग हो रही है, तो आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ से आप आ जाओगे साइन x की तरफ, क्लियर। ऐसे ही अगर आप डी अपॉन डी एक्स करते हो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स आपका यहाँ पर है, आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगे, cos x पर, तो ये आपके पास आ जाएगा cos x। जस्ट केयर ऑफ दैट कि माइनस साइन कब यूज हो रहा है, कब माइनस साइन नहीं यूज करना है, क्लियर। एंड सिमिलरली जब आपके पास साइन एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेट करोगे आप, तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ चला जाएगा, माइनस का cos x। तो ये कुछ कॉमन आपके पास वैल्यूज हैं जो बार बार आपके क्वेश्चंस में आएंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के टर्म में, तो आप इसको इन जनरल इस तरीके से यूज़ करने की कोशिश करना। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन आल्सो फाइंड आउट द एग्जैक्ट साइन फॉर द डिफरेंशिएशन एज वेल एंड द इंटीग्रेशन बोथ ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस, ठीक है। और ये बहुत सारे जब वेव फंक्शन आप लिखते हो तो वहाँ पर आप वेलोसिटी निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे, तो आपको बार बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जब आपके 11th की क्लासेस की बात करते हो, y इक्वल टू वाई नॉट या a साइन ओमेगा टी या y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी, जो रिलेशंस आपके पास आते हैं इस तरीके का, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या y इक्वल टू b कॉस ओमेगा टी, कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपके पास बार बार आएंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से आप वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी। जब आपको एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करोगे यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी टू वाई अपन डी टी का स्क्वायर, दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन के यूज़फुल के लिए आपका साइन कॉस बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन होते हैं, समटाइम वो इंटीग्रेशंस में भी आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हो। और दो फंडामेंटल जो डिफरेंशिएशन आपके पास आते हैं, जैसे कि डी अपान डी एक्स वन अपान एक्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करते हो वन अपान एक्स का, ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या होती हैं, जब यहाँ पर आप इस केसेस में आप करोगे तो एक्स पर माइनस वन, तो माइनस वन अपान उसके पावर माइनस वन, एक और कम करोगे आप तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और ये चीज़ आपको कब यूज करना है, जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो तो आपके सिलेंडर के लिए लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगा इस रिजल्ट में, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करके v चाहिए आपको, तो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, ठीक है, वो ग्रेडियंट का इक्वेशन है जो आपको मैंने बताया अभी। जब आप ग्रेडियंट से फाइंड आउट करोगे इस रिलेशन से
ई इक्वल टू माइनस का डेल डॉट वी। जब आप इसको यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट करोगे तो 1/r का इंटीग्रेशन आप करोगे तो log r आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल आएगी आपके सिलेंडर की वो लॉग के टर्म में आ जाएगी, और जब वो पोटेंशियल आ जाएगी सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो आपका कैपेसिटर्स भी किस में आ जाएगा, लॉग के टर्म में आ जाएगा, जबकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस टर्म में है, 1/r के टर्म में। क्लियर? ओके। एंड देन आपके पास अगर log x का डिफरेंशिएशन है यहाँ पर, log x d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। ठीक है, 1/x। इसी तरीके से जब आप इंटीग्रेट करोगे आप 1/x² dx का कहीं पर भी, तो ये पावर जाएंगे ऊपर की तरफ, तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, -+1 तो 1/x। ठीक है, और माइनस का नीचे का +1 तो माइनस का 1/x। तो इस तरीके के आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट्स में, पोटेंशियल में, वेव्स इक्वेशंस में इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी आप जाते हो किसी नीट एग्ज़ाम के लिए, जेई एग्ज़ाम के लिए, या आप इन जनरल आप अपने किसी सीबीएसई के लिए आप भी करते हो, तो ये थोड़े से फंडामेंटल आपके पास होनी चाहिए। एंड सिमिलरली जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड आउट दिस रिलेशन। कोऑर्डिनेट में ये दोनों प्लस है, और यहाँ पर ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस का माइनस और प्लस के साथ हो, यहाँ पे दोनों माइनस आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास क्या है कि वाई एक्सिस आपकी नेगेटिव है तो प्लस और ये माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर भी आप इसको यूज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली कि कहाँ आपको लेके जाना है। क्लियर? सो दैट कि आपका कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होगा, और इसको इस तरीके से लिखने का कोई रीज़न था हमारा जो आपको प्लस और माइनस साइन के वजह से चेंज किया जाए। क्लियर? तो आज के लिए इसको इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में हम फिर आते हैं आपके पास लेकर के इसके सम फंडामेंटल्स, एंड देन गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।